विठलनाथ जी के पास गया, जाकर के प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करो। ये सब लोग इतने धनवान हैं, नए नई वस्तु बनाकर के श्रीनाथ जी के भोग के लिए अर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे दूं? लेकिन सेवा मुझे करनी है। तब उन्होंने भाव भक्ति के बारे में उस शिष्य को बताया। बोले देखो, तुम्हारे लिए हम एक उत्तम उपाय बताएं। जब डलिया प्रसाद आदि वो दोना पत्तल सब आ जाए ना, तो सबको बड़े स्पष्ट रूप से जैसे थाली सजाते हैं वैसे सबको रखना, और रखने के बाद में नेत्र बंद कर लेना। जो वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना चाहते हो उस वस्तु का स्मरण करते हुए केवल पत्तल का आलभनम स्पर्श कर लेना। ठाकुर जी इसमें पूड़ी विराज रही हैं, इसमें सब्जी विराज रही है, इसमें आपके लिए मोहन थार है, इसमें मसूर पाक है, इसमें और कोई बताओ मिठाई को नाम है का दाल चूरमा, बड़ा बड़ा मन में चल रहा है राजस्थान में दाल बाटी चूरमा जो खावे सो सूरमा। अब तो दुनिया भर की जो भी आपके मन में आवे सबको स्पर्श कर करके और फिर एक नवीन किसी कपड़े से ढक करके भेज दे। तुम्हारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। और बंधु ऐसा ही हुआ, वो सब पत्तलों पर केवल स्पर्श मात्र करके उनको डलिया में रख करके और ऊपर से कपड़ा रख करके और श्रीनाथ जी के भोग के लिए भेजता। एक एक करके सब ब्रजवासी के घर का भोग ठाकुर जी को लगता जाता। जैसे ही उसकी डलिया आती, उसमें कुछ था नहीं, खाली पत्तल दोना, लेकिन जैसे ठाकुर जी के आगे वस्त्र हटाया जाता, जितनी सामग्री का स्मरण किया वो सब प्रकट हो जाती थी। ठाकुर जी सबका भोग लगाते थे। ये पता कैसे चलता? शाम को जब डलिया जहां जहां से आई वहां वहां लौट के जाती, तो उसकी डलिया जब लौट करके आई तो उसने कहा मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं, तो डलिया लौट के क्यों आई है? बोले नहीं, ये आपके घर की डलिया आपके लिए आई है। जैसे ही उसने खोल के देखा, जितने भोग का स्मरण उसने किया समस्त भोग वहां विद्यमान थे। मैंने एक पद गाया था एक दिन, प्रियतम प्रीत ही सो पई है। ठाकुर जी को प्रीत प्रिय है। आपने घी कैसा प्रयोग किया, आपने वस्तु में शक्कर कैसी प्रयोग की, कितना महंगा वाला आटा लेके आए, वो ठाकुर जी नहीं देखते। कितने प्रेम से बनाई है वो ठाकुर जी देखते हैं। कितने कितने भाव से आपने उसको सुशोभित किया है वो ठाकुर जी देखते हैं। तो कृष्णदास जी महाराज की महाराज लड़ाई हो गई, उस पर खरबूज के ऊपर बोली चल रही है और ये हो गई स्थिति कि 50 रुपए तक की बोली पहुंच गई। कृष्णदास जी बोले इनसे लड़ते लड़ते तो ये एक के बाद एक एक रुपया बढ़ाते जाएंगे। कृष्णदास जी सीधा बोले 100 रुपए का लेंगे एक खरबूज। उस समय में 100 रुपए लाखों के समान होते थे। दुकानदार ने तो महाराज धकेल ली और कृष्णदास जी को दे दी, बोले आप ले ही जाओ इसको। राजा के सैनिक बोले इतना महंगा खरबूज ले जाएंगे तो राजा सरधर से अलग कर देगा, इससे बढ़िया तो कृष्णदास ही ले जाएं। लेकिन हमारे ठाकुर जी की लीला तो बड़ी विचित्र है ना। अब कृष्णदास जी पूरा भोग सामग्री लेकर के रसोई घर में पधारे। गुसाई जी ने जब बिल देखा महाराज, तो कोई 50 आने की, कोई 50 पैसे, ऐसे सबके लिखे थे। खरबूज कितने का है? बोले 100 रुपए का एक खरबूज। कृष्णदास जी को बोला, बोले ये कैसे हुआ? पूरी बात बताई। बोले कि हम जीत के लाए महाराज, जंग में जीत के लाए खरबूज ठाकुर जी के लिए। ठीक है, तो आज उत्थापन भोग में ठाकुर जी को खरबूज का भोग लगेगा। जब शाम को 4-5 बजे मंदिर खुलता है, उस समय आज भी हमारे ब्रज की परंपरा में फल का भोग लगता है ठाकुर जी को। ऐसा विचार करते हैं, ये राजभोग के बाद ठाकुर जी शयन नहीं करते। राजभोग 12 बजे जो आरती हो जाती है 11-12 बजे, उसके बाद ठाकुर जी वन चारण के लिए जाते हैं, गैया चराने जाते हैं। और शाम को 4 बजे 5 बजे जब उत्थापन होता है, ग्वाल के दर्शन होते हैं, उस समय ठाकुर जी वन में ही हैं। और वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी को नवीन नवीन फल काट करके भोग लगाते हैं। इस भाव से सेवा होती। तो गुसाई जी ने कहा कि आज खरबूज का भोग लगेगा ठाकुर जी को। वो ठीक है। कृष्णदास जी बढ़िया सुंदर अभी शयन कर गए, राजभोग लेके। बोले दोपहर में उठ के ठाकुर जी की भोग सेवा सिद्ध करेंगे।
जैसे ही महाराज शाम हुई, रसोई घर में जाकर के देखा, आओ पधारो, आओ विराजो, आ गया। अंकुश आसन दो। जय। तो महाराज जैसे ही उत्थापन के लिए भोग सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी के रसोई घर में पहुंचे, तो वहां खरबूज था ही नहीं। अब तो महाराज कृष्णदास जी बेचैन हो गए, बोले कि हमने इतना महंगो ठाकुर जी के लिए फल खरीद के लाए, कोई चोरी कर ले। बोले सोने के दाम तो आया है। खोज लिया महाराज, कहीं नहीं मिला, बड़े दुखी हो गए। गुसाई जी से जाकर के कहा, गुसाई जी बोले अब कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, साधारण फल का भोग लगा दो। बड़े रोने लगे कोने में बैठ के, बोले इतना धन लग गया और ठाकुर जी को सुख भी नहीं मिला हमारी उस वस्तु का। लेकिन बंधुओं देखो, मैं इसी बात पर तो आ रहा हूं कि हम जो भी कुछ करते हैं उसके मूल में कौन हो? ठाकुर जी। कृष्णदास जी रुदन करने लगे, बोले मुझे क्षमा कर दो, गुरुदेव से क्षमा मांगे, ठाकुर जी से क्षमा मांगे। लेकिन बंधु यहाँ तो लीला अद्भुती थी। जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा? ठाकुर जी उसी फल के साथ में भीतर गर्भगृह में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। कृष्णदास जी जैसे ही देखे कि फल तो भीतर ही विराज रहे हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं, बलैया लेने लगे, बार बार नतमस्तक होने लगे, प्रणाम करने लगे। तो कर्म के मूल में जो भी वस्तु है, यदि ठाकुर जी का स्मरण करते हुए ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए उस वस्तु का उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए, तो वो कर्म ही आध्यात्म का रूप धारण कर लेगा। एक बहुत सुंदर पद है अष्ट सखाओं का, जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करि जाने। ठाकुर जी आपको अपनाएंगे, उस समय आपके मन पर क्या गतिविधियां होंगी वो बताई जा रहा है। जब ठाकुर जी अपना मान लें आपको, तो आपके संग क्या होगा? जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करि जाने। देखो, 2 दिन की और आपको थोड़ी सी पीड़ा मिलेगी आज और कल, परसों से तो हम आपको तकलीफ देंगे नहीं। सुबह 5 बजे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो भी बेचारे कुप्तान दुपट्टा सोना 9 बजे तक। ये 2 दिन का सत्र शेष है। देखो महाराज मनाली मसूरी फेल हो गए आज जयपुर के आगे, तो कितना सुंदर लग रहा है, मानो साक्षात बद्रीनाथ और वृंदावन दोनों जयपुर में प्रकट हो गए हों। ये पद ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आगे विट्ठल जी से लेके पीछे लोकेश जी तक, सब लोग ऊंचे स्वर में गाइए। राग में भले ही मत गाओ, अनुराग के साथ गाओ। जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करि जाने, जब अपनों करि जाने गिरधर। कृष्णदास जी का ही पद है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्त
ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, ताको मन भक्तन की सेवा। जब ठाकुर जी आपको अपनाएंगे ना तो आपकी मनस्थिति कैसे हो जाएगी? बोले भक्तों की सेवा में खूब सुख मिलेगा। हमारे वृंदावन का अद्भुत स्थान कोकिल साईं, साईं बैठे हैं वहां के। कोकिल साईं, मैंने ऐसे भक्त वास्तव में, मैं आज व्यासपीठ से कहूं, हमारे राधा कृष्ण जी महाराज भी खूब प्रेम करते हैं उस स्थान से, बड़े बड़े संत वहां खूब जाते हैं। ऐसा प्रेम करते हैं, चाहे व्यास आ जाए चाहे भक्त आ जाए, मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। तो वास्तव में महाराज आपके परिकर को ठाकुर जी ने अपनाया है, इसीलिए भक्तों के प्रति प्रेम है। यदि ठाकुर जी के भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है तो मान लीजिए भी गिरधर ठाकुर जी ने अपनाया ही नहीं है आपको, अभी भी आपको ये लगता है कि इनमें तो ये कमी है, इनमें ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, भक्तों में अवगुण दिखाई देवे तो समझना ठाकुर जी ने अपनाया नहीं है अभी आपको। श्री पंडरीनाथ महाराज, श्री विठ्ठल भगवान, वे आज भी अपने श्रृंगार की पूर्णता पर भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पहली बार दर्शन श्री पंडरीनाथ भगवान का महाराज जी के साथ ही हुआ। तो मैं और पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज एक साथ बैठे दर्शन कर रहे, पंडरीनाथ भगवान का श्रृंगार चल रहा था। तो यहाँ पर चंदन की सुंदर तिलक धारण करा करके पुजारी जी ने कटोरी में ऐसे एक काला सा तिलक लेके और पंडरीनाथ भगवान के मस्तक पर धराया। मैं महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या है? महाराज जी ने फिर उनसे पूछा, बोले ये ठाकुर जी को कस्तूरी अर्पित करते, क्या अर्पित करते हैं? बोले नहीं महाराज, बोले जितने भी भक्त लाइन में खड़े हैं पूरे परिकर की यहाँ पर सोहिनी सेवा होती है और उस सोहिनी के कुछ रज के अंश में चंद्रभागा का जल मिलाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर अर्पित किया जाता है। संपूर्ण भक्तों की चरण रज ठाकुर जी अपने मस्तक पर लगाते हैं। किस लिए? बोले मैं यहाँ भक्तों की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, मेरे भक्तों को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उनको कष्ट हुआ, इसलिए उनके कष्ट को मैं इस प्रकार से मस्तक पर धारण करके उनसे क्षमा मांगता हूं। ऐसा हुआ। ऐसे भक्तों की चरण रज के प्रति यदि हमारी श्रद्धा नहीं उठी है तो जान लीजिए ठाकुर जी ने अभी अपनाया नहीं है। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, हरिजन संगे हरिउर आने। आहा, श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं जब ठाकुर जी के भक्तों के प्रति प्रेम होगा ना तो तुम्हारे द्वार पर नए नए भक्त रोज आएंगे, एक दिन उन्हीं भक्तों के संग ठाकुर जी भी आ जाएंगे। हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन हो हरिजन संगे
करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। कृष्ण दास मन वच क्रम कारी, कृष्ण दास मन वच, कृष्ण दास मन वच क्रम कारी, कृष्ण दास, कृष्ण दास मन वच क्रम कारी, कृष्ण दास मन वच क्रम कारी। हरि उर हरि उर संगे हरि उर आने, हरि जन संगे हरि उर आने, हरि जन संगे हरि, हरि जन संगे हरि उर आने, हरि जन, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों, जब अपनों करे, जब अपनों करे जाने। ठाकुर जी अपनाएंगे तो भक्तों के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, तभी अपनाएंगे। यदि ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति आपकी नैष्ठिकी रति नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो ठाकुर जी कभी आपको स्वीकार नहीं कर सकते। गोवर्धन में एक सोहिनी सेवा करता था पूरे गिरिराज परिक्रमा मार्ग में, लेकिन एक छोटे कुल में उत्पन्न होने के कारण किसी कारणवश वो मंदिर दर्शन करने नहीं जाता था। गिरिराज जी पर आज भी नियम है कि सब ऊपर नहीं चढ़ते, ब्रजवासियों को केवल छूट है, वो चढ़ जाओ ऊपर, सबको अनुमति नहीं। श्रीनाथ जी ऊपर विराजते थे, तो वो नित्य ही झाड़ू सोहिनी सेवा करता और खूब वर्ष निकल गए। वो मन में यही विचार करता कि लाल जी मुंह पे कब कृपा करोगे, मैं अभागा आपके दर्शन कब करूंगा। उसके नित्य यही भावना मन में रहती।
दोपहर के समय राजभोग आरती करके ठाकुर जी के कपाट बंद करके सब मंदिर छोड़ के जाते, तो एकांत में बैठ करके वृक्ष के पास से मंदिर को निहारते रहते, वहाँ पे ध्वजा को दर्शन करते रहते। आपके बारे में मैंने सुनो है, आपको ऐसा मुखमंडल है, कमल नेत्र हैं, सुंदर चिबुक के रूप में थोड़ी पे हीरा विराजे है, सुंदर पाग आप मस्तक पर धारण करो, एक उर्ध बाहु है, दूसरी कटी भाग पे आपको हस्त कमल है, ऐसा सुंदर आपके चरण हैं, मानो कई ब्रजवासी तो कहमे कि आपके दर्शन करके ऐसा लगे कोई नन्नो सा ग्वारिया खड़ो है का, ऐसा सुंदर आपको दृश्य है। ऊपर से दर्शन करके आने वाले वैष्णवों की वार्ता सुन सुन करके वो मन में एक छवि बनाता था, ऐसे होंगे ठाकुर जी, ऐसे होंगे लाल जी। लेकिन आज हमारे लाल जी के हृदय में वह भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट है। श्री गोविंद स्वामी जी सेवा में गए तो गोविंद, अच्छा ये अष्ट सखाओं में गोविंद स्वामी जो हैं, इनसे ठाकुर जी का बड़ा नटखट वाला प्रेम। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई जी, और वहां गोविंद स्वामी खड़े खड़े पद गा रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या करते, जैसे ही गोसाई जी नीचे झुकते, सोई मोती उठाया गोविंद स्वामी के दे मारो, सोई गुम्माटो फूल गो महाराज यहाँ। गोविंद स्वामी बोले तो बताऊं, रुक जा। वही मोती पकड़ के उन्होंने ठाकुर जी को जैसे ही फेंका, इतने में गोसाई जी ने देख लिया। गोसाई जी बोले अरे तुम क्या करते हो, ठाकुर जी को श्रम पहुंचा रहे हो, ठाकुर जी को मोती मार रहे हो। बोले हाँ, तुम्हारो लाला हमारे यहाँ गुम्माटो भुला दे, बातें कछू ना है, हम जाते कछू नहीं के। ऐसा प्रेम। तो आज ठाकुर जी बड़े रूसे से बैठे। गोविंद स्वामी बोले लाल जी कहा इच्छा है रही है मन में? बोले आज दाल बाटी खावे की इच्छा है रही है। तो बोले राजभोग तो सिद्ध है गयो रसोई घर में। बोले राजभोग को काय बाकू देख लेंगे बस, लेकिन हमको खानो तो दाल बाटी है। तो बोले ठीक है, तो मैं सिद्ध करके ले आऊंगा आपके काज। बोले ना, यहाँ ना खानो, मैं गोविंद स्वामी की कदम खंडी में खाएंगे, तुम्हारी कदम खंडी में वहीं बैठ के तुम बनाते जाइयो, हमें पवाते जाइयो। तो गोविंद स्वामी बोले तो फिर कैसे चलोगे? बोले मैं आ जाऊंगा अपनी व्यवस्था ते, तुम जाके मेरी तैयारी शुरू करो। और हाँ, गोसाई जी को पता नहीं चलनी चाहिए। ब्रजभाषा समझ में आ रही है? चलो, गोविंद स्वामी कदम खंडी में पहुंच गए। महाराज वहां पर दाल बाटी की पूरी व्यवस्था करी उन्होंने। ठाकुर जी आएंगे, अपरस की सब व्यवस्था धो धा के सब बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। राजभोग आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, ठाकुर जी ने देखी सब चले गए अपने अपने कक्ष में विश्राम करवे। सो ठाकुर जी खिड़की में है के बाहर आ गए और बाहर मंदिर के बाहर घूमने लगे। उसी समय जब वो झाड़ू लगावे वारो एक वृक्ष के पास बैठ करके मंदिर को निहारो करते, और ठाकुर जी की ऐसी रूप होगो, आज ऐसा श्रृंगार बनो है, आज ऐसे हैं ठाकुर जी, वो वही विचार करते रहते। इतने में ही वहां देखो कि ऊपर से महाराज स्वर्ण के भांति चमक रहे हैं आभूषण, कोई दिव्य पीतांबरी पहन करके घूम रहा है महाराज। इत्र की सुगंधी नीचे तक आ रही है, अद्भुत पायलों की झनकार, मानो जैसे पूरे गोवर्धन पर्वत पर और कोई स्वर है ही नहीं। वो तो नीचे से धुंधले देखे और महाराज उसने कही ये कौन है? नीचे से निहार रहे हो है ठाकुर जी को। ठाकुर जी इतने में बोले नीचे तो ही देखता रहेगो कि ऊपर भी आवेगो। अरे देख हमारे पाम में कांटो लगो है, जल्दी ऊपर आ, हमारे पाम के कांटे को निकाल। मैंने पूछे भैया तुम कौन हो? बोले मैं ही हूं गोवर्धन गिरिराज, मैं ही हूं गोवर्धन नाथ। अच्छा, जब ठाकुर जी गिरिराज जी में विराजते थे तो उनका नाम था इंद्र दमन, देव दमन, नाग दमन। इन तीन नामों से ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को पुकारते ब्रजवासी। बोले जल्दी ऊपर आ, देख मेरे पाम में कांटो लगो, बहुत दर्द है रो, या कांटे को निकाल दे। बोले अरे मैं गिरिराज पर्वत पे यदि चढ़ गए हो तो गुसाई परिवार और ये सब लोग मुंह को छोड़ेंगे ना है। बोले मैं आज्ञा कर रहे हूं और मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा तो को ये ज्यादा पीटेंगे, जामर जल्दी आ ऊपर। इतने में महाराज प्रणाम करके गिरिराज जी को वो झाड़ू लगावे वारो सेवक जैसे जैसे ऊपर बढ़े तैसे तैसे ठाकुर जी की रूप माधुरी वा के सामने खिलती जा।
माने आज तक अपने हृदय पटल पर जैसे ठाकुर जी का स्वरूप बनाया वैसे वैसे ठाकुर जी उसके सामने प्रकट होते जा रहे हैं। और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले तू तो सोचता हो कि मुंह को दर्शन ना भय, मैं अपने हृदय में ठाकुर जी की एक रूप बना लूं, लेकिन वास्तव में तेरे हृदय में रूप तू ना बना तो मैं स्वयं ही तेरे हृदय में आ जाता तो को दर्शन देवे। आज ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचा, लाल जी ने कैसी कृपा करी। बोले अब मुंह को ताड़ते ही रहेगो कि मेरे पाम के कांटे को निकारेगो। ठाकुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, सिर पकड़ लिया, गिर नहीं जामे, बैलेंस नहीं बिगड़े, और अपना एक चरण कमल उसके हस्त कमल में दिया। बंधुओं, देवता भी ईर्ष्या कर रहे हैं उस समय। जिस चरण को निरंतर लक्ष्मी अपने चरणों में धारण करके रखती हैं और किसी को स्पर्श का कभी सौभाग्य नहीं देती, आज वो चरण कमल उस साधारण से व्यक्ति के हस्तकमल में दे दिए ठाकुर जी ने। यही कृपा रुक जाती, इतना नहीं, अभी देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। बोले कांटो धूड़ निकाल वाकू, अब वो अपने हाथ से ढूंढ रहो। बोले लाल जी कांटो तो मुंह को दिखना रहो। बोले देख देख जी यहाँ है, यहाँ। बोले हाँ दिख गयो दिख गयो दिख गयो। अब वो अपने नखून से निकाले तो ठाकुर जी कहीं नखून से ना निकलेगो। बोले कैसे निकलेगो? बोले मेरे चरणन को अपने ओष्ठन के पास ले जा और अपने 2 दतुइयान से या नाखून को निकाल। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी को देखने लगा। बोले कि मैं समझ गया प्रभु कैसी कृपा कर रहे हो। ऐसी अद्भुत कृपा उस वैष्णव सेवक के ऊपर ठाकुर जी ने की। और फिर ठाकुर जी वही के कंधा पे चढ़ गए। बोले चल अब मुझको गोविंद स्वामी की कदम खंडी ले चल। बोले गोविंद स्वामी ने यदि देख लियो कि मैं आपको कंधा पे लेके आया हूं तो बहुत मारेंगे। बोले तू चिंता मत कर, नेक दूर पीछे मुंह को छोड़ दियो, तू फिर वहीं बैठ जाइयो, दाल बाटी में पाके आऊंगा, तेरे काजे गोजा में भर लाऊंगा। गोजा समझते हैं? गोजा मतलब जेब। ठाकुर जी तेरे लिए ले आऊंगो। सो महाराज वहां ने ठाकुर जी को उतार दिया और नेक दूर जाके और वो वृक्ष के पीछे बैठ गए। और ठाकुर जी गए, गोविंद स्वामी के पास पहुंचे। गोविंद स्वामी से बोले लाओ भैया पवाओ दाल बाटी। अब महाराज बाटी सेकते जामे, ठाकुर जी के जैसे ही पत्तल में रखें तो दूसरी बाटी सेक जामे। ठाकुर जी और लाओ। बोले बाटी खप गई? बोले हाँ खप गई। ठाकुर जी खा थोड़ी रहे, उठा के बाबू गोजा में भर लें। इतनी देर से है गई, ठाकुर जी बाटी पाते ही जा रहे हैं और एक बार में गप कर जाएं। भाई ऐसे तो बाटी मैंने कभी खाते ना देखे। गोविंद स्वामी ने तिरछी नजर से देखी, कहा कर रहे हैं। जैसी बाटी रखी सो लाल जी बाग को उठा के अपनी जेब में धर लें। गोविंद स्वामी बोलो कौन के काजे भर रहे हो? ये कौन के काजे रखी जा रही है? सही सही बताओ मुझको। और भक्त के आगे ठाकुर जी कितने ऊधम मचा लें, कितनों छुपा लें, लेकिन भक्त से बच ना सकें। गोविंद स्वामी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बताओ मुझको कौन के काजे लेके जा रहे हो? अब ठाकुर जी को मुंह कांपन लगो। बोले देख मुंह पे चिल्लावे मत। गोविंद स्वामी मैं गुसाई से शिकायत कर दूंगा। बोले मैं शिकायत कर दूंगा कि तुम मंदिर छोड़ के यहाँ दाल बाटी खावे आए और जन कौन को गोजाम भर के ले जा रहे हो? सही सही बताओ। बता दोगे तो गुसाई जी से नहीं कहूंगा, नहीं बताओगे तो आज तुम्हारी शिकायत गुसाई जी से मैं कर दूंगा। ठाकुर जी ने कही यहाँ पे बैठ, देख वह वृक्ष के पीछे कौन बैठो है? गोविंद स्वामी ने देखी, अरे ये तो गिरिराज जी में झाड़ू लगावे। बोले या के संग आए हो? बोले हाँ या की गोदी में पद्दी पे बैठ के आए हूं। गोविंद स्वामी दूर 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 छियो मत मुंह को, अपरस में सेवा करवाओ और बाकी ऊपर बैठ के आ गए हो। ऊपर मंदिर में प्रवेश तभी करोगे जब या गोविंद कुंड में स्नान करो पहले। ठाकुर जी बोले देख भैया बहुत सर्दी पड़ रही है, अब स्नान करवे कि हम स्नान ना कर पाएंगे। तो गोविंद स्वामी बोले ना स्नान तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तू जो कहेगा सो करेंगे, स्नान की मत के हम थे। अच्छा हमारे श्रीनाथ द्वारा में लाल जी उनकी नित्य सेवा में ठाकुर जी को गीले वस्त्र से ही, जैसे एक नन्हे से बालक को मैया सुबह सुबह जब वो 1-2 साल को रेखा है तो सर्दी में नवावे ना है, गीले कपड़ा ते मुंह पहुंच दे, बाकी तेल वेल लगा के बालन ने चिपका दे, पन गो राजा बेटा। हम भी बचपन में ऐसे स्कूल गए, सर्दी के दिना में कौन नहावे? अब तो नहाते हैं, अब ये मत सोचो अब भी ऐसे ही नहीं, लेकिन बचपन में तो ऐसे ही रहे।
और श्रीनाथ जी में जो लाल जी विराजते हैं उनका स्वरूप कैसो भी हो, लेकिन वो एक 4 वर्ष के बालक के समान उनकी सेवा होती है। ठाकुर जी के दोनों तरफ गादी विराजती हैं, वो मसनद भी महाराज उनको भी प्रणाम करते हैं। कौन है? बोले ये यशोदा जी की गोद है। पीछे मसनद विराजती है, बोले क्या है? बोले यशोदा जी को उधर है। ठाकुर जी ऐसे जैसे मैं बैठा हूं, मेरी गोद में यहाँ कोई बालक बैठ जाए और ये दोनों घुटने पे ऐसे हाथ रख के बालक बैठे, वैसे श्रीनाथ जी बैठे हैं। ये दोनों यशोदा जी के घुटने हैं, पीछे जो मसनद है वो यशोदा जी को पेट है, ठाकुर जी वहां पर टिक के बैठे हैं, वो श्रीनाथ जी। तो गोविंद स्वामी बोले स्नान तो करना पड़ेगा। बोले मैं ना करूंगा स्नान। बोले तो फिर एक काम करो, आचमन कर लो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाव्याभ्यंतर सूचि। आचमन कर लो। हाँ आचमन कर लूंगा। ठाकुर जी आचमन करने के लिए बैठे, गोविंद कुंड को जल लेके जैसे ही आचमन करने लगे, गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को दे धक्का सीधे गोविंद कुंड में। देखियो रे गोविंद स्वामी, तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग बहुत गलत किया है। और महाराज बड़ी लीला ठाकुर जी की भाई, ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी भक्तन के संग करें, आज भी करें, लेकिन वो कब होगो? भक्त चरण रज सदा लुभाने लुभाने। ठाकुर जी से यदि वास्तविक प्रेम स्वीकार करना चाहते हो, चाहते हैं कि वे हमसे प्रेम करें, तो सीधे ठाकुर जी की सेवा में मत लगो, ठाकुर जी के भक्तन की सेवा में लग जाओ। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार हो, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रयो गोकुल। कहाँ पे? नंद यशोदा के द्वार, यशोदा, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा। श्री राधा रमण लाल की। जननी की गति दई पूतना कूपे, जननी की गति दई पूतना कू।
जननी की गति दई पूतना कुपेल, जननी की गति दई पूतना कु विषले में आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। हाँ विष देने खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़ खुले, स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। हे विष्णु अवतार विश्वभूषण करण, विष्णु अवतार विष्णु अवतार विश्वभूषण करण, विष्णु अवतार। लेकिन ब्रज में तो उल्टी महाराज धारा बह रही है। विष्णु अवतार काय को भयो? बोले विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, लेकिन वो ही कर चोरियां अहिर घरन। हाँ वो ही कर चोरियां। बहुत बढ़िया विश्व को पोषण कर रहे हैं महाराज, अहिरन के घर घर जा जा करके चोरी कर रहे, यही विश्व पोषण है इनको। हाँ सोई कर चोरियां अहिर घरन, हाँ सोई कर चोरियां। हाँ ओ निज प्रभुता विसार, प्रभुता। भूल गए कि मैं ब्रह्म हूं, भूल गए कि मैं विष्णु हूं। हो निज प्रभुता विसार, प्रभु हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे। श्री राधा गोविंद देव की जय हो। गाइए करताल बजा के। इतनी बढ़िया सिमिट्री बैठाई आप लोगों ने। अभी यहाँ बंसी बज रही, आप गाती ही जा रहे और सही में इतना बढ़िया लग रहा था और ताल में गा रहे। भगवान करे आप लोगों के गले में ये कोयल सदैव विराजे, ऐसे ही श्री राधा गोविंद देव प्रसन्न होते रहे। तो बंधु ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बोले प्रेम के लिए कर रहे हैं। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ प्रेम ही ते, हाँ
प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही से पायो श्याम। इस प्रेम को जो समझ जाए वो ठीक, जो ना समझे वो कौन है? या है जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, या है जाने कहाँ गवार। अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है। इस श्लोक को सुन के ठाकुर जी की जो छवियां बताई जा रही है ना, उसका अनुभव करना। ब्रह्मा जी निकले ठाकुर जी को खोजने के लिए। ब्रह्म कहां है? बोले श्रुति में परे। श्रुति में खोज लिया, नहीं मिला। श्रुति यानी वेद। स्मृति अपरे, स्मृतियों में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। बोले नीतिम अपरे, नीतियों में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले बाबा। भजन तू भव भीता, भजन करने वालों से पूछा, वो भी नहीं बता पा रहे। अहम तू नंदम वंदे यश्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले तभी क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी घूमते घूमते कहां आ गए? वृंदावन। और वृंदावन में जब नंद भवन के आगे से निकलने लगे तब उन्होंने क्या देखा? बोले अहम तो नंदम वंदे। जब मैं नंद भवन से निकलने लगा तो यस्या लिंदे। तो पहले बाबा घर में प्रवेश, अब आप मंदिर में जाते हैं तो मुख्य द्वार में सीढ़ी ऊंची होती है, कई लोग उसको प्रणाम करके जाते हैं, कई लोग उसको लांग के जाते हैं। ये प्राचीन काल में क्यों बनाते थे? सर्प आदि भीतर ना घुस जाएं, तो ऊंची ऊंची दहली बनाते थे घर की। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? बोले अहम तू नंदम वृंदे। जब मैं नंद बाबा के यहां से वंदन करता हुआ निकलने लगा तब मैंने क्या देखा? बोले यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। उस दहली पे ठाकुर जी चढ़ गए, नन्हे से लाल जी। अब चढ़ के छोटा सा बालक क्या है, जैसे ही वहां पे चढ़े सोई महाराज एक तरफ लटक गए ठाकुर जी। अब यूं सोच रहे नीचे कैसे उतरूं मैं, तो अपने पैर के अंगूठे से नीचे की जमीन को खोज रहे हैं, जैसी जमीन आवे तो उतरूं। तो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक रहे हैं नीचे की ओर। यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोले नंद बाबा की दहली पे लटको भयो, मैंने ठाकुर जी को देखो। ओ कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे